शायरी चहल शीरो ऑफ शीरो। शायरी बचपन से ही एविड रीडर थी। शायरी कहती हैं कि मैं एक नैरो माइंडेड सोसाइटी से आती हूँ जहाँ औरतें सिर्फ क्या खाना खाया, क्या पकाया और क्या शॉपिंग की, सिर्फ इसी चीज के बारे में बात करती थी। इसीलिए मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि मेरे ख्यालात उन औरतों से अलग थे। मुझे नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छा लगता था। मैं हर चीज को ऑब्जर्व किया करती थी। मुझे प्रोफेशनली बहुत कुछ करना था। मैं किसी भी चीज के बारे में पढ़ती बहुत थी तो मुझे वहाँ से न्यू आइडियाज भी आते थे, जिसके कारण मेरे हर रोज ड्रीम्स चेंज होते थे। मुझे हर एक चीज करनी थी जो मुझे फैसिनेट किया करती थी। इसीलिए मैंने बचपन से ही जर्नलिंग करना चालू किया। मैं उन सब चीजों को नोट डाउन किया करती थी जो मुझे लाइफ में करनी थी। स्कूलिंग करने के बाद शायरी ने JNU में इंटरनेशनल लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद वो मैगजीन कंपनी में काम करने लगी एज अ राइटर। उन्होंने ब्लू चिप कंसल्टिंग फर्म में भी काम किया है। वो कहती हैं कि जब वो 23 साल की थी वो एक्स नेवी ऑफिसर से मिली जो उस टाइम एक वेंचर खोलना चाह रहा था। उस वेंचर में वो नेवी में काम करने वाले बंदों के लिए न्यूज मैगजीन खोलना चाह रहा था, तो उन्होंने शायरी को हायर कर लिया अपने वेंचर में। शायरी कहती हैं कि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है बट मैं अपने कजन्स के बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। अब उनके पेरेंट्स को भी उन पर प्राउड होता है। जब उन्होंने करियर स्टार्ट किया था तो उन्हें उसी टाइम लग गया था कि इसमें वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगी। शायरी कहती हैं ये वो नहीं है जो वो करना चाहती थी क्योंकि उन्हें कुछ लार्जर स्केल में करना था। शायरी एंड उनकी पार्टनर अनीता 2006 में अपनी कंसल्टिंग फर्म खोली जिसका नाम था सईता। उस टाइम पे ये अच्छा काम कर रही थी। कुछ टाइम बाद शायरी माँ बनी एंड उस टाइम उनको ये रियलाइज हुआ कि औरत माँ या बच्चे को जन्म देने के बाद कितनी पीछे चले जाती है अपने करियर में। नॉट इवन बर्थ देने के बाद। वो कहती हैं कि जब उनकी क्लास की रीयूनियन हुई तो उस टाइम उनकी क्लास में 65 बच्चे होते थे जिसमें 35 सिर्फ लड़कियां थी और उन 35 लड़कियों में से सिर्फ 5 वर्किंग थी, बाकी होम मेकर बन चुकी थी। मतलब और किसी को भी ये ऑड नहीं लग रहा था। वो कहती हैं कि मुझे स्पेशली वुमेन्स के लिए कुछ ऐसा करना था जिसमें वो घर भी देख ले और अपने करियर में भी ध्यान दे सके, तो उन्होंने इसीलिए ये फर्म खोली। शायरी जब कॉन्फ्रेंसेस में जाया करती थी वहाँ मौजूद लोग उनको टॉन्ट मारा करते थे और उनसे पूछा करते थे कि आपके पति को आपकी जॉब से कोई एतराज नहीं है, तो वो उनका जवाब कुछ इस तरह दिया करती थी। वो उनको कहती थी क्या आपकी बीवी को आपके जॉब करने से कोई एतराज है? जोक सपाट। शायरी हमेशा यही कहती आई है जो भी बिजनेस करना चाहता है कि अपने आप में फेथ रखो, अपने आइडिया में फेथ रखो, कभी भी एक्शन लेने से मत डरो, ज्यादा सोचो मत, बस एक्शन ले लो। सक्सेस की कोई गारंटी या फॉर्मूला नहीं होता, हमें हार्डवर्क करना ही पड़ता है एनी हाउ। ग्राउंडेड और हम्बल रहो, ये अपनी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम अपनी फैमिली को मानती है। शायरी कहती है कि अपनी गट फीलिंग के हिसाब से चलो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और अपनी लाइफ का मैप खुद बनाओ। अपने आप के साथ काइंड रहो और अपने अंदर की आवाज को सुनो और अपने कंफर्ट जोन से निकलो। ये एस्पायरिंग बिजनेस वुमेन को यही एडवाइस देती हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना होगा और कैन डू एटीट्यूड रखना होगा। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये मुझे मिली है डेयर टू बी नाम की बुक से। अगर आप भी चीज़ों के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों मेरा नाम सौरभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।